हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी विद गोल्डन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसका ये सेट नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले 3 सेट हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे तो वो भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये जो सेट आप लोगों को करवा रहा हूँ ये आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीवियस ईयर से जो बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जा चुका है वहाँ से मैं वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ, इसका पूर्ण विश्लेषण मैं करवाता हूँ। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, एक भी स्टेप मिस ना करें दोस्तों। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो सोडियम। सोडियम का तत्व सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड के आयन में एक कक्षा बढ़ जाने से प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। ठीक है, जिसके कारण आयन के आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा को 2018 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गुलाम मुस्तफ़ा को 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपके आपसे ये पुराना क्वेश्चन, अगर आपसे नया करंट अफेयर्स में पूछ दे कि 2019 में पद्म विभूषण कितने लोगों को प्राप्त हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा कि 2019 में पद्म विभूषण 5 लोगों को प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसमें से करिया मुंडा, बछेंद्री पाल, अशोक लक्ष्मण कुरकुरे। ठीक है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने के चांस है, याद रखिएगा। ठीक है, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि CO2 का 10 मोल का द्रव्यमान 440 होता है। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए नॉमेरिकल का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उसका नोट्स मेरे पास है। तो अगर आपको चाहिए क्लास न्यूमेरिकल का तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान बटे परमाणु का द्रव्यमान, उसी से निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान किसके द्वारा खोजा गया? तो सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जी का खोज किसने किया, तो ये आप लोग याद रखिएगा आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किया। और ये सार्वभौमिक अगर आपसे पूछ दे तो हेनरी कैवेंडिश मार दीजिएगा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बटा जो आर स्क्वायर है, ये न्यूटन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो हाउस इंडिया सीज द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी? ये कहला जाएगा अमलगम। ठीक है, मिश्र धातु अगर आपसे पूछ दे तो मिश्र धातु में कांसा जो कि कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, पीतल जो कि तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, सोल्डर जो कि टीन और लेड का मिश्रण होता है। ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। ठीक है, भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? तो यह आप लोग याद रखिएगा कि 8वीं से शुरू होता है। ठीक है, और 18वीं में अंत होता है। तो जो मध्यकालीन भारत है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला शुरू होता है छठी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, इसको बोला जाता है प्रांगीन मध्य युगीन काल। ठीक है, और 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक गत मध्यकालीन भारत। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि मध्यकालीन भारत, जो मध्यकाल भारत है इसका अंत कब हुआ? तो इसका अंत हुआ था 1526 में। ठीक है, 1526 में मोहम 1526 में। ठीक है, मुगल साम्राज्य के समाप्ति के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 फरवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया? तो 21 फरवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन किया। आपसे अगर पूछ दे कि मेघालय का जो गवर्नर है ये कौन है, तो मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय के मुख्यमंत्री है कंडरई संगम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में नए युग्मज कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? ठीक है, तो मानव में ये नए नहीं होगा, ये नर होगा। ठीक है, मानव में नर युग्मक कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? ठीक है, तो या तो एक्स या तो वाई गुणसूत्र। मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। जोड़ी आपको ये पता होगा कि अगर किसी भी स्त्री या पुरुष के सिर्फ बेटियां हो रही है, उनके बेटे नहीं हो रहे, तो इसमें माता का दोष नहीं होता है, इसमें पुरुष का दोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से कौन से ऑक्साइड का निर्माण होता है? ठीक है, तो सोडियम और सल्फर। ठीक है, सोडियम और सल्फर। चलिए, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला सबसे मुलायम कोयला होता है, बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला जो होता है यह सबसे मुलायम कोयला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर स्थित होता है। ठीक है, जैसे ये 2 पिंड है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? तो 2 पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो ये ए पिंड को मान लीजिए, ये बी पिंड को मान लीजिए। तो इस पिंड से इस पिंड की ऊंचाई जितनी अधिक होगी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम कार्य करेगा, और जितना इसके करीब होगा उतना इस पर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप आधुनिक आधुनिक सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 के साथ तत्व का कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो अवधि 3 के द्वारा। ठीक है, या यहाँ पे पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 के तत्व मतलब कि कौन से अवधि में आते हैं? तो 3 में। ठीक है, तो 2 8 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? तो 2 3 8 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये एल्युमिनियम का है। ठीक है, एल्युमिनियम का तो एल्युमिनियम का क्या होता है आप लोग देखिएगा, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 2p6 3s2। ठीक है, और 3s1। ठीक है, 3s1 यहाँ से 2। ठीक है, ये दोनों एक कक्षा में होता है तो 6 और 2 8। ठीक है, और ये दोनों एक कक्षा में होता है 2 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, तो नवलेखन होता है। ठीक है, नवलेखन पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट, नवलेखन पुरस्कार। ठीक है, अगर आपसे कई बार पूछ देता है कि गैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा जो संगीत के क्षेत्र में होता है ना, संगीत के क्षेत्र में गैमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है,
पुलित्जर, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछ दे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो वो जो होता है गुरु को दिया जाता है, ठीक है। 2017-18 का वित्तीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया, ठीक है। तो 2017-18 बजट कौन पेश करता है, सिंपल जानिए, बजट कौन पेश करता है, तो जो वित्त मंत्री होते हैं वही बजट पेश करते हैं। तो 2017-18 में वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज की एक गड्डी से हुकुम का एक पत्ता निकाल लिया जाए तो प्रायिकता क्या होगा, तो 1/4 होगा। हुकुम कितना होता है, तो हुकुम का टोटल 13 पत्ती होता है, और टास में टोटल पत्ती कितना होता है, 52 होता है। तो ठीक है, 52 डिवाइडेड बाई 13 काट दीजिए, हो जाएगा 1/4, ठीक है। 13/52, 1/4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लौह की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। इसी कारण से जो लोहा का कील होता है वो पानी में डूब जाता है। बर्फ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, इसलिए वह बर्फ पानी के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। जिंदा शरीर, मानव का जो जीवित शरीर होता है वो उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, लेकिन जब वही मनुष्य मर जाता है तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शक्ति की एसआई मात्रक क्या है, तो शक्ति की एसआई मात्रक वाट है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दे आयतन का एसआई मात्रक, तो आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब। अगर वेग का एसआई मात्रक पूछ दे तो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का भी यही होता है, ठीक है। श्यानता का पूछ दे तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर वक्रता, तो r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f होता है, ठीक है। यहाँ r वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज प्रभावित करने पर कितना काम लिया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल तौर पे जानिए कि W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है V इंटू क्यू, ठीक है। तो V का मान कितना है, तो V का मान 11 है और Q का मान 4 है, तो 11 चक 44 जूल, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछ दे कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42 संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। जब मौलिक कर्तव्य कौन लाया था, तो स्वर्ण सिंह समिति लाया था। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, ठीक है। इसको 86वां, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को इसमें ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2017 में लगातार 5वीं बार क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, तो तमिलनाडु ने जीती, ठीक है। लगातार 5वीं बार, लगातार 5 बार से तमिलनाडु जीतते आ रहा है, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी। तमिल, अगर आपसे पूछ दे करंट में कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित, बनवारीलाल पुरोहित, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है के पलानी। ये मत सोचिएगा गाइस कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से, इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल से ही, क्योंकि हाल ही में सबका अदला बदली हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का हिस्सा प्रकाश संश्लेषण से दूर चला जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे नकारात्मक फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो शिखा टंडन जो है ये तैराकी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पहली पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहली पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें आप एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए का मान 0 हो जाएगा, ए बराबर 0 रख लीजिएगा, ठीक है। डी बराबर, ठीक है, डी बराबर क्या कीजिएगा कि डिफरेंस 1 हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं, तो ए का मान 1 है, तो एन का मान 200, 200 संख्या निकालना है, तो 200/2, ठीक है, n/2 इंटू 2a यानी 2a 2 गुने 0 प्लस n-1, ठीक है। तो 200 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है, गुने 1, ठीक है। तो 200 में से 1 गया तो 199, और यहाँ से काट दीजिए 100, तो 100 गुने 199 इज इक्वल टू 199 पर डबल जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का हिस्सा प्रकाश संश्लेषण से दूर चला जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ये तो हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600, यह तरह नहीं होगा, यहाँ पे जूल होगा, बहुत ज़्यादा गलती दिया है इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। 600 जूल है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, वस्तु की भूतल से ऊंचाई 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया, ठीक है। तो ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, जी बराबर इतना दिया है, भूतल से ऊंचाई पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, ठीक है, बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा 600 दिया है, ठीक है। mgh यानी 12 इंटू, ठीक है, ये जी कितना दिया है, जी 10 दिया है, ठीक है। एच का मान निकालना है, एच बराबर 600, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 12×5 = 60, ठीक है, 5 मीटर आंसर होगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो रीजनिंग का क्लास मैं आप लोगों के लिए जल्द ही, सॉरी, नॉमेरिकल का क्लास आप लोगों के लिए जल्द ही उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं, तो समय के साथ किसी वस्तु का अगर जो ग्राफ दिखाया जाएगा तो उसको वेग समय ग्राफ बोला जाएगा, वेग समय ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 80वां सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन का आयोजन किस राज्य में हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि उड़ीसा का राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो ये है नवीन पटनायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से तत्व के गुणों में
अवधिवक्ता का प्रदर्शन नहीं होता, तो न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन के अनुपात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभवतः इकाई को क्या कहा जाता है? तो अणु कहा जाता है, ठीक है। तत्व या यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 100 रुपए के नए नोट की विशेषता क्या है? ये याद रखिएगा आप लोग, रानी की वाव। नोट के पीछे अगर आपसे पलट के देखिएगा तो वहाँ पे रानी की वाव का एक चित्र होगा, बढ़िया सा महल होगा, ठीक है। और ये हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है गाइस, ठीक है। ये इस बार भी आने के चांस है। अगर आपसे पूछ दे कि 200 रुपये नोट की विशेषता क्या है, तो 200 रुपये नोट की विशेषता है सांची स्तूप, उसके पीछे सांची स्तूप का चिन्ह रहेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि 500 रुपये नोट की विशेषता क्या है, तो 500 रुपये नोट की विशेषता यह है कि उसके पीछे लाल किला का चिन्ह रहेगा, ठीक है। उसका विशेषता है लाल किला। अगर आपसे पूछ दे कि 2000 रुपये के नोट का विशेषता क्या है, तो 2000 रुपये नोट का विशेषता यह है कि उसके पीछे मंगलयान रहेगा, ठीक है। मंगल यान का चिन्ह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्पाद शुल्क, ठीक है, सरकार के किस विभाग से जुड़ा है? तो यह राजस्व विभाग से जुड़ा है, ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो मुगल सम्राट जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था, तो जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि जहांगीर का बचपन का क्या नाम था, तो जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, ठीक है, सलीम। अगर आपसे पूछ दे कि बाबर के बेटे का क्या नाम था, तो बाबर के बेटे का हुमायूं नाम था, हुमायूं नाम था। और हुमायूं के बेटे को क्या नाम था? तो हुमायूं का बेटा ही अकबर था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल का क्लास भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।